एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो और ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम आपको आज एक ट्रिक के माध्यम से इसको बताएंगे। गौर से समझना है आपको। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल। ये सर्कल की एक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसके द्वारा जितना भी एरिया इसको ये इंक्लोज कर रहा है उसका एरिया आपको निकालना है। डायग्राम आपके बगल में बना दिया गया है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर अगर ए स्क्वायर है, ये इक्वेशन सर्कल का है, तो ये याद रखना है कि इस सर्कल का सेंटर होता है 0 0। ये क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा। यानी कि ये सर्कल जहाँ से भी पास करेगा लेकिन उसका सेंटर होगा 0 0। तो ये सेंटर है 0 0, ये सर्कल का है। और यहाँ ए क्या होता है? ये रेडियस होता है। ये चीज़ समझना जरूरी है क्योंकि फिगर नहीं बना पाएंगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो रेडियस यहाँ पर हमारी ए हो गई। तो रेडियस यहाँ से यहाँ तक रेडियस होती है। सेंटर से जो सर्कल के सरकमफेरेंस को लाइन छूती है वो आपकी रेडियस कहलाती है। तो ये भी आपकी ए हो गई, ये भी आपकी ए हो गई। अब हमें सर्कल ने देखा जाए तो ये पूरे एरिया को इनक्लोज किया है, ये पूरा एरिया इनक्लोज किया है। इसका पूरे का हमें एरिया निकालना है। पूरे को घेरा है इसने। अब इसका एरिया जब हम निकालेंगे तो इसमें एक पार्ट का एरिया पहले निकालेंगे। तो एक पार्ट का एरिया निकालने के बाद मान लीजिए हम क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेंगे। ये क्वाड्रेंट है, ये मान लीजिए OABO। अगर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालेंगे तो उसके लिए हमने एक स्ट्रिप खींची जो कि बाई एक्सिस के पैरेलल है और इस छोटे से स्ट्रिप का हमने एरिया लेट कर लिया dx है। क्या लेट कर लिया? dx एरिया लेट कर लिया। क्योंकि x एक्सिस में है तो उसका एरिया हमने dx लिया है। अगर बाई एक्सिस में होता तो dy होता और जिसके वो पैरेलल है, ये इसके पैरेलल था, उसको ऊपर में y लिया। तो हम निकालेंगे पहले एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे। क्वाड्रेंट क्या है हमारे पास? OABO। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या है? OABO। तो उसका एरिया निकालेंगे तो हमने क्या बताया कि इंटीग्रेशन करेंगे y इंटू dx। y इंटू dx इंटीग्रेशन करेंगे और लिमिट लगाएंगे इसका 0 से a। लिमिट कितनी लगाएंगे? 0 से a, क्योंकि सेंटर का कोऑर्डिनेट्स होता है 0 0। तो 0 से a हमने लिमिट लगा दिया। अब हमें जो इक्वेशन दिया गया है क्वेश्चन में, इससे y की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो देखिए, अगर यहाँ से y की वैल्यू आप निकालते हैं तो आपको पता है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर बच्चों क्या लगाएंगे? आप रूट लगाएंगे। यहाँ तक आपको एक एक स्टेप क्लियर हो चुके होंगे। तो आप क्या करेंगे? y के प्लेस पर y की वैल्यू जो हमने फाइंड की है उसको लगाएंगे। y की वैल्यू आई रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन अभी ये याद रखना है कि अभी हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का निकालना है, सर्कल का नहीं निकालेंगे। क्वाड्रेंट का निकालने के बाद इसी में 4 का मल्टीप्लाई करा देंगे क्योंकि 4 क्वाड्रेंट बन रहे हैं। अब अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर क्या होता है? x/2। इसका क्या होता है? इंटीग्रेशन x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2। और क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स बाई ए। दिस इज द फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। दिस इज द फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन हो गया है। तो अब हम यहाँ पर जो है इस तरीके से लिमिट अप्लाई करेंगे 0 to a। पहले हम अपर लिमिट रखेंगे। यहाँ पर अपर लिमिट यहाँ पर हमारे पास a है। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको a रखना है। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a रखना है। तो a रखेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा a/2। a/2 रूट के अंदर x की जगह a रखेंगे तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बन गया है प्लस a स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स x की जगह फिर से
ए रखेंगे तो ए बाई ए बनता है। ये अपर लिमिट हो गया। माइनस में हमें लिखनी है लोअर लिमिट, तो माइनस का साइन लगाए। 0/2 रखेंगे तो आपका बन गया 0। शो कर दे रहे हैं 0/2 रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। 0 को मल्टीप्लाई करने पे पूरा 0 बन जाएगा। 0²/2 फिर से बन गया तो पूरा 0 बन गया। A²/2 साइन इनवर्स x की जगह 0/a। ए का डिवाइड 0 में करेंगे 0, साइन में 0, वैल्यू 0 की होती है। इसका मतलब ये पूरा आपका वैल्यू 0 हो गया। यहाँ से यहाँ तक काम खत्म हो गया। बचता है ये, तो ए स्क्वायर काटेंगे, कट गया तो यहाँ पर 0 बन गया ए भी, तो इसका मतलब हमारा ए भी 0 बन गया। बचा हमारे पास केवल ये ए से ये कैंसिल हो गया। 1 वैल्यू किसकी होती है आपको पता है, साइन में π/2 की। π/2 इसकी वैल्यू आई साइन इनवर्स 1 की, और A²/2 में हमने मल्टीप्लाई करा दिया π/2 का, तो ये क्या बन गया πa²/4। ये एक क्वाड्रेंट का एरिया निकला है। हमें पूरे सर्कल का एरिया निकालना है, तो आप लिखेंगे एरिया इनक्लोज्ड बाय सर्कल, एरिया इनक्लोज्ड बाय सर्कल लिख के आप लिखेंगे 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना निकल के आया लिख सकते हैं यहाँ पे आप, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का नाम भी दे सकते हैं ए बी, ओ ए बी ओ, ओ ए बी ओ, ओ ए बी ओ। तो इसका हमने एरिया निकाला, कितना आया πa²/4। 4 से 4 कैंसिल, πa²। यूनिट लिखना है आपको, स्क्वायर यूनिट्स। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।